नीति शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपका आएगा। ये टॉपिक है आपका भावात्मक बुद्धि। 100% क्वेश्चन आता है। तो अभी इस टॉपिक को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टर्म्स लिख लीजिएगा। कई सारे शब्द इसके आते हैं। एग्जाम में यदि कोई भी टर्म्स पूछा जाता है तो सारे टर्म्स एक ही है। या तो इसको संवेगात्मक बुद्धि पूछ लेगा आपसे, संवेगात्मक बुद्धि, या कई बार भावात्मक प्रज्ञता शब्द का यूज कर लेता है, भावात्मक प्रज्ञता। तीसरा है आपका, देखो जितनी आपकी पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना, उतना आपका ये जरूरी है। जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। इसके अलावा इसके लिए शब्द सांवेगिक विवेक भी यूज कर लेता है कई जगह पे। सांवेगिक विवेक, सांवेगिक विवेक आखिरकार है क्या, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ये कुछ टर्म्स आपके इसके आते हैं। भावात्मक बुद्धि भी कहते हैं, भावात्मक प्रज्ञता भी कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। तो भावात्मक बुद्धि भी इसके लिए टर्म्स यूज किया जाता है। अब मुद्दा यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। देखिए, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह रहे हैं और समाज में जो भी कार्य हम करते हैं हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उससे हमारा व्यवहार समाज को प्रभावित करता है। और समाज में जब हम मतलब समाज में जाकर के अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं समाज में, तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक तनावों का, सामाजिक दबावों का, सामाजिक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे सामाजिक संबंध कैसे होंगे, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। बिना इसके हम एक बहुत अच्छे ना तो व्यक्ति बन सकते हैं, ना बहुत अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, ना बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। भावात्मक प्रज्ञता बहुत जरूरी है। देखिए, जीवन में सफल होने के लिए आप लोग सभी लोग आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं एक बात आप लोगों से पहले करना चाहता हूं, बाद में मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोगों को बताऊंगा। जीवन में सफल होने के लिए हम सभी तैयारी करते हैं और हमारे मन में एक संकल्प रहता है कि हम आगे चलकर आईएएस बनेंगे, स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में हम साइंटिस्ट बनेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, या फिर हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताता हूं, ये सब तो आप बनेंगे ही, जिस दिशा में मेहनत करेंगे आप सफल होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन चुके हैं। एक अच्छा व्यक्ति बनना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा व्यक्ति कैसा व्यक्ति होता है, जो सामाजिक संबंधों को समझता है, जो स्वयं को समझता है, स्वयं के प्रति जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्वों को समझता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी और उत्तरदायित्वों को समझता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम बहुत अच्छे से करते हैं। हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। क्या हम किसी दूसरे के प्रति घृणा भावना रखते हैं, या दूसरे के प्रति हम अच्छी भावना नहीं रखते हैं? हम दूसरे के डाउनफॉल में खुश होते हैं? यदि किसी दूसरे को तकलीफ हो रही हो, क्या आप उससे खुश होते हैं? तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। कई बार हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, समझ रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई बार जो है हम भय में, दबाव में बहुत असंतुलित हो जाता है, मानसिक असंतुलित हो जाता है और हम कुछ भी बोल देते हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ हम किसी भी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। आईएएस और पीसीएस बनने से पहले एक अच्छा व्यक्ति बनिए, यह सबसे बड़ा सफलता का मानक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, आप कुछ भी करिए, आप कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही आप, जिस दिशा में आप चले हुए हैं। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बन पाना यह बहुत कठिन है। लोग जीवन खत्म हो जाता है, अंतिम समय में जाके पता चलता है कि यार मैंने तो कभी अच्छा काम किया ही नहीं। प्रशासन में हजारों अधिकारी हैं, लेकिन उनमें से यदि अच्छे अधिकारी ढूंढोगे तो मुश्किल से आपको मिलेगा कोई एक दो व्यक्ति, मुश्किल से मिलेगा। तो एक अच्छा व्यक्तित्व बनना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप यदि मतलब बहुत सारे लोग अधिकारी बन भी चुके हैं लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन अच्छा व्यक्ति बनना बहुत। दूसरे की यदि आप बुराई कर रहे हो ना, तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो।
यदि दूसरे के दुख में आप खुश हो रहे हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। समझ रहे हो? आपके अंदर सहानुभूति का भाव आना चाहिए, परानुभूति का भाव आना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए आपके अंदर। दूसरे की पीड़ा को पीड़ा आपको खुद की पीड़ा समझनी चाहिए। जब आप ये सब करने लग जाओगे तब आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। और इस समाज में, इस जीवन का यदि आप लक्ष्य मान के चलो कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, वो है एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा व्यक्तित्व बनना। अच्छे व्यक्तित्व की बहुत बड़ी परिभाषा है, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है। आपको हर एक उस मानक में खरा उतरना पड़ेगा जो एक अच्छे व्यक्तित्व के हैं। तो आपके अंदर देखो, जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, किताबें जरूरी हैं, सब कुछ जरूरी है। एक अच्छा आपकी बुद्धि लब्धि अच्छी होनी चाहिए, आपका इंटेलिजेंस जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। विद्यालय परीक्षाओं में आपको बहुत अच्छा आपने वो किया हो, है ना, फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफल हो जाओगे। नहीं, जहां पे भी मेहनत करोगे आप सफल हो जाओगे। लेकिन इससे जीवन नहीं चलेगा। ये व्यवहारिक जीवन की आशा नहीं की जा सकती कि किताबों से पढ़ के आप व्यवहारिक जीवन, लोग बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में सफल होने का मतलब जीवन में सफल होना नहीं है। जीवन में सफल लोग छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाते हैं, एक दूसरे को मार करने लग जाते हैं, घर परिवार में हत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नई कठिनाइयां, नई चुनौतियों के आते ही हताश और निराश होना, जज्बाती होकर के कदम उठा लेना, यह शोभा नहीं देता जीवन को। जीवन में हताश और निराश होना, ठीक है, जीवन में आकर के जज्बाती होकर के ऐसे कदम उठा लेना, यह एक अच्छा व्यक्ति का संकेत नहीं है। तो जीवन में कुछ बनिए ना बनिए, पर एक अच्छा व्यक्ति अवश्य बनिए। यह सबसे ज्यादा जरूरी है और यह आप कर सकते हो। यह बहुत बड़ी चीज नहीं मांगता है। आपको अपने अंदर का द्वेष भाव ही तो खत्म करना है, आपको अपने अंदर के बुरे दुर्गुणों को तो हटाना है। हटाइए। क्यों लेकर के बैठे हुए हैं? क्यों एक बोझा लेकर बैठे हुए हैं? क्यों दिमाग में एक अशांति है? क्यों दिमाग में कोलाहल है? क्यों दिमाग में एक नफरत का बीज है, जिसमें नफरत ही नफरत भरी हुई है, मन में अशांति अशांति भरी हुई है, तकलीफ ही तकलीफ भरी हुई है। आप अपने संवेगों को पहचान नहीं पाते हैं, आप उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। छोटी सी गलती पे, छोटी सी बात पे प्रतिक्रिया कर देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मुझे काम करना नहीं चाहिए था, मैं शायद थोड़ा सचेत रहता तो यह घटना घटती या नहीं घटती। तो यह सिर्फ और सिर्फ संभव है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपकी सामाजिक जागरूकता कैसी है, आप संवेगों को अच्छे से पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, आप में परानुभूति का भाव है कि नहीं है, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं है, आप में इमोशनल मैनेजमेंट है कि नहीं है, आप में आत्म जागरूकता है कि नहीं है, आप में अनुकूलनशीलता है कि नहीं है, आप संकट के समय कैसे रिएक्ट करते हैं, परीक्षा के नजदीक आते ही क्या आप तनाव में भर जाते हैं या उसको बहुत धैर्य से उसका वो करते हैं। स्वयं को और दूसरों को समझाने की योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर अनुनयशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर परसुएशननेस होनी चाहिए, है ना। आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके और दूसरे की बात को अनुपालन कर सके। संबंध प्रबंधन होना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए, आत्मनियमन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझ करके आप ये कर पाएंगे और फिर जीवन में कहीं भी जाएंगे आप एक अच्छे व्यक्ति यदि बन गए, आप दूसरों के प्रति प्रेम करने लग गए, जो कुछ आप में है वही दूसरों में देखने लग गए, तो निश्चित तौर पे आपसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं बन सकता। चाहे आप समाज के किसी भी हिस्से में रह करके काम करें, आप इस सिस्टम के किसी भी कड़ी का हिस्सा बने, आप बेस्ट होंगे। कई बार होता है ना, एक छोटा सा छोटा कर्मचारी होता है और जब आप उससे मिलते हैं, बात करते हैं, चाहे वो एक बाबू और क्लर्क ही क्यों ना, बोले बहुत शानदार व्यक्ति था, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी है, यदि वो अच्छा व्यक्ति नहीं तो आप तुरंत 2 मिनट में पहचान लेते हैं। तो वैसी पहचान आपके लिए भी तो लोग कर रहे हैं ना कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो सबसे पहली शर्त है एक अच्छा व्यक्ति बनिए। एक अच्छा, आप एक चोंगा मत ओढ़िए, है ना। बहुत सारे लोग चोंगा ओढ़ करके जीते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एक अच्छा व्यक्ति बनना है। संकल्प लीजिए आज के सेशन में कि आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे। सफलता का मानक एक अच्छा व्यक्ति बनना है, तभी तो हम इस समाज को कुछ देकर जा पाएंगे ना। इस दिमाग को स्वस्थ रखना, इस दिमाग से कूड़ादान हटाना है, इस दिमाग में जो गंदगी भर रखी है, समाज के प्रति निगेटिविटी भर रखी है, नकारात्मकता भर रखी है, एक चिंतनशील व्यक्ति बनिए, एक तर्कशील व्यक्ति बनिए, है ना। एक नकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति ना बनिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
चलिए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इस पे आता हूं। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? मतलब इसके लिए, मतलब आप यदि चाहें कि मानव समाज बेहतर बन सके, सृजनात्मक कार्यों में जा सके, तो निश्चित तौर पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आना चाहिए, है ना। आपको पता है कि एक सफल लोक सेवक जो होता है उसके रिलेशन सबके साथ होते हैं, परिवार के साथ भी होते हैं, जनता के साथ भी होते हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के साथ भी होते हैं, सहकर्मियों के साथ भी होते हैं, विभिन्न विभागों के साथ भी होंगे, स्थानीय निकायों के साथ होंगे, मंत्रियों के साथ होंगे, बहुत सारे। तो एक सफल लोक सेवक वही है जब इन सारे रिलेशंस को वो क्या करे, मैनेज कर ले। एक अच्छा व्यक्तित्व भी वही है कि वो सबको जब मैनेज करके चले। तो यहां पे संवेगात्मक बुद्धि की यदि हम परिभाषा की बात करें तो संवेगात्मक का मतलब क्या है? संवेग का मतलब, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में मैं आपको पूरा का पूरा मामला समझा देता हूं। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या है, एक लाइन में। संवेगों और आवेगों का बौद्धिक नियमन और प्रबंधन क्या है? आपका संवेगात्मक बुद्धि है। संवेगों, इनको आवेग भी कह सकते हैं, संवेगों या आवेगों का, संवेगों या आवेगों का बौद्धिक नियमन या प्रबंधन। संवेगों या आवेगों का बौद्धिक नियमन या प्रबंधन। संवेगों या आवेगों का बौद्धिक नियमन या प्रबंधन क्या कहलाता है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। दिल तथा दिमाग के बीच में संतुलन, एक शब्द और आप यूज करते हैं, सामंजस्य का भाव। ना तो कोई निर्णय दिल से ले लें, ना तो कोई निर्णय दिमाग से लें, परिस्थिति के अनुकूल लें, जो परिस्थितियां चल रही हैं, ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि में होता क्या है? अपने एवं अन्य व्यक्तियों के भावों और संवेगों को क्या करते हैं हम? ध्यान से समझिएगा, अपने एवं अन्य व्यक्तियों के भावों या संवेगों, हम कई कार्य करते हैं इनका। अपने संवेगों को क्या करते हैं? हम पहचानते हैं संवेगात्मक बुद्धि के माध्यम से। दूसरों के भावों को क्या करते हैं? हम पहचानते हैं। क्या हो सकते हैं भाव? किसी के शारीरिक हाव भाव होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, इससे बहुत कुछ पता चल जाता है। शारीरिक हाव भाव कैसे हैं, ठीक है। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव, बोलने का अंदाज, क्या बोल रहे हैं, बोलने का अंदाज, ये जानना जरूरी है। इससे मूड पता चलता है व्यक्ति का कि सामने वाले का मूड कैसा है ना। इसे समझे बिना पता चला पिताजी से पिट गए, आप डेली पिटते हैं, है ना। पता चला ऑफिस से आए शाम को और उनके दिमाग में कुछ और बात चल रही है और आप उस समय अपनी डिमांड रख दिए, है ना। पता चला उनके दिमाग में चल रहा है घर का लोन कैसे भरूं और आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो अभी नया मोबाइल चाहिए। फिर क्या होगा आपके साथ? आप संवेगों को समझ नहीं पाते। अच्छा, यदि हम संवेगों को पहचानना सीख जाएंगे संवेगात्मक बुद्धि से, तो उसका क्या होगा? उसका अपने विचार प्रक्रिया के साथ हम समन्वय कर देंगे। उसका अपने विचार प्रक्रिया से समन्वय, उसका अपने विचार प्रक्रिया से समन्वय कर देंगे, तारतम्य कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उसको, ठीक है। और क्या होगा? हम समझने को मॉनिटर कर पाएंगे, समझने को मॉनिटर कर पाएंगे। समझने को मॉनिटर कर पाएंगे, संवेगों की प्रकृति और उनकी तीव्रता और उनके परिणामों से अवगत हो पाएंगे कि संवेगों की प्रकृति क्या है। समझने को मॉनिटर करने का मतलब क्या है? संवेगों की प्रकृति, यह है भावात्मक बुद्धि। संवेगों की प्रकृति क्या है, संवेगों की तीव्रता क्या है, उसकी तीव्रता क्या है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, रिजल्ट क्या हो सकते हैं संवेगों के,
ये हमें समझना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। संवेगों में सामंजस्य स्थापित करना है, संवेगों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी परिस्थिति अनुकूल ही आप रिएक्ट करिए। तो भावात्मक प्रज्ञता है क्या, आसान से समझिएगा। किसी व्यक्ति के विषय में जो उसकी विचार प्रक्रिया है उसको समझना, उसके संवेगों को समझना, ठीक है, स्वयं के संवेगों को समझना और दूसरे के संवेगों को जानने के बाद, समझने के बाद प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन, अपने व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना और वांछित अनुक्रिया करना, उसके हिसाब से एक्ट करना। यानी सिंपल सा, दूसरों के संवेगों को समझना, अपने और दूसरों के संवेगों को समझना और समझ करके उसके अनुसार क्या करना, रिएक्ट करना। ये रिश्ते बचाता है। कल जब आपका जीवन आगे चल के आपका जीवन वैवाहिक जीवन में बदलेगा तो वैवाहिक जीवन में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपका एक ना एक हाँ आपके रिश्ते को बचा सकता है, खत्म कर सकता है। आज के टाइम पे आप देखते हैं तलाक के कितने मुद्दे होते हैं, डाइवोर्स के कितने मुद्दे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो पहली बात, हम दो अनजान लोगों की मुलाकात होती है ना, और आप देखेंगे ज्यादातर केस जो होते हैं शादी के 2-3 से बाद जो है मतलब मामला बिगड़ने लग जाता है। जब पूरा ये लग जाता है कि चीजें खराब हो रही, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे की जरूरतों को नहीं समझ पा रहे, एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान नहीं कर पा रहे। और मैं एक बात बताता हूं, जो आप में से लड़के हैं वो एक बात समझ लो, शादी करने के बाद आप लोगों को तो दूसरे के घर जाना नहीं पड़ता। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, अपनी आदतों को छोड़ करके, अपनी जरूरतों को छोड़ करके, सब कुछ, अपना गांव छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके दूसरे के घर पे आती है। किस लिए आती है? आपके वंश को बढ़ाने के लिए, आपके परिवार का नाम करने के लिए। तो ओवरऑल प्रिविलेज किसे देनी चाहिए? उस लड़की को देनी चाहिए जो अपना सब कुछ छोड़ दे, है ना, कहते सब कुछ समर्पित करके आपके पास आ गई। तो आपको चाहिए कि आप उसको फूलों की तरह रखें, आप उसकी हर जरूरत को माने, हर आवश्यकता की पूर्ति करें। लेकिन होता उल्टा है। आज के टाइम पे हम क्या मान लेते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था में शोषण चालू हो जाता है, घरेलू हिंसा चालू हो जाती है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट चालू हो जाता है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। और सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है, समाज में सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि महिला का सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो जो दे सकती है वो शायद समाज का कोई व्यक्ति दे दे। जितना समर्पण एक महिला देती है उतना पुरुष दे ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, उसके बस की ही नहीं है। ठीक है, नव सृजन का प्रतीक है महिला, जो नव सृजन करती है, आपके वंश को चलाएगी, आपके वंश का विस्तार करेगी। और आज के टाइम पे तो धीरे धीरे वैसे अभी बदलाव हो रहा है। लोग बेटियों को अलग निगाह से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं कि नहीं, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। वंश बेटियां ही बढ़ाएंगी। और जो प्यार माँ बाप को बेटियां कर सकती हैं, संभव ही नहीं है कि बेटे कर पाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि बेटे नहीं करते हैं, ठीक है, मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मुझे इतना पता है कि बेटियां जो प्यार कर देंगी अपने माँ बाप को, जो त्याग उनमें होता है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के जाते हुए उसके बावजूद भी जो केयरिंग करती हैं, वो शायद कोई कर पाए। ठीक है, चलो अलग मुद्दा है, अलग विषय। मैं आपको यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्या समझ में आ रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि काम कैसे करती है? अपने और अन्य व्यक्तियों के भावों और संवेगों को समझना, पहचानना, अपने विचारों को उसके साथ समन्वित करना, मॉनिटर करना और फिर इसके बाद उसको प्रबंधन करना, मैनेज करना। ठीक है, तो ये आपको सभी को समझना जरूरी है। ये है संवेगात्मक बुद्धि। इससे क्वेश्चन आएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद दे रहा हूं, यहां पे एक प्रश्न देखिए, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, उसके आयामों की विवेचना करिए। आयाम तो अभी आज मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको परिभाषा क्या समझ में आई कि नहीं, आयाम मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा कि संवेगात्मक बुद्धि के क्या क्या आयाम है, क्या क्या उसके जो है, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज परिभाषा आप समझिए। क्या परिभाषा आप लिख पाएंगे यदि संवेगात्मक बुद्धि का आता है? देखो, सबसे पहले तो आप संवेग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? संवेग का मतलब है इमोशन, है ना, इमोशन। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इमोशंस का?
इमोशन ही है जो हमारे शरीर की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यवहार को सक्रिय और निर्देशित करते हैं। इमोशन, एनर्जी इन मोशन, इमोशन, एनर्जी इन, इमोशन का मतलब क्या है? एनर्जी इन मोशन। एनर्जी क्या करती है? व्यक्ति को गतिशील बनाती है। तो हमारे जो संवेग हैं वो हमें गतिशील बनाते हैं। कभी हम खुशी होते हैं, कभी हम दुख होते हैं, कई बार हमें मन में शांति होती है, कई बार तो वो क्या कर रहे हैं? गतिशील। अच्छा, एक जैसी अवस्था हो जाए, हमेशा खुशी रहें, खुश का महत्व तो खत्म हो जाएगा, हमेशा दुखी रहें, ऐसा नहीं होता। हम दिन में कई बार हमारे इमोशंस बदलते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? विवेकपूर्ण क्षमता, जिसके माध्यम से हम चीजों को समझ पाएं। तो जब हम भावनाओं को समझना चालू कर देते हैं तो वही संवेगात्मक बुद्धि है। मनुष्य की वह क्षमता जो सोचने, जो मतलब किसी भी संवेग को समझ पाए, सोच पाए और प्रभावपूर्ण तरीके से उसकी अनुक्रिया कर पाए। बहुत सारी जीवन में समस्याएं, चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा जुड़ाव होता है। एक प्रशासक के तौर पे जो आपका जुड़ाव होगा, कितने डिपार्टमेंट से आप जुड़ोगे, आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं, आपका परिवार है, बहुत सारे हित समूह हैं, बहुत सारे दबाव समूह हैं, बहुत सारे सहकर्मी हैं, बहुत सारे विभिन्न विभाग हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे स्थानीय निकाय हैं, बहुत सारे मंत्री हैं। एक टीम वर्क की भावना पैदा करना, वहां की जनता, इस सब से जुड़ करके रखना, ये सब आपका जो है एक सफल लोक सेवक के लिए जरूरी है। एक इंटरपर्सनल स्किल इसी के अंतर्गत आकर के आपका जुड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो संवेगात्मक बुद्धि आपका संवेग और बुद्धि दोनों से जुड़ा हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। संवेगात्मक बुद्धि इसी से जुड़ता है, इसी से बनता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना, इसके कुछ आयाम हैं, ये सब चीजें आने वाले सेशंस पे देखेंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था, और ये मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप लोग लिखने का कोशिश करो। केवल ये लिखो, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है। अभी आने वाले सेशंस पे हम लोग आगे भी इससे बढ़ेंगे। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, जो आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, OTT प्लेटफॉर्म आप बोल रहे हैं, या बहुत सारे फिल्में बनती हैं जिन फिल्मों में वायलेंस दिखाया जाता है, जिन फिल्मों में जो है बहुत सारी अभद्र बातें कहा जाती हैं, बहुत सारे ऐसे गाने भी बनते हैं जो कि महिलाओं के प्रति बिल्कुल गलत है। ठीक है। महिलाओं के प्रति यदि कोई भी अश्लील गाना बन रहा है या कोई भी चीजें बन रही हैं, विवेक की स्वतंत्रता के नाम पे हम अपने समाज में क्या परोस रहे हैं, जिससे महिला अपराध उद्दीपित हो। महिलाओं के प्रति बहुत सारे भोजपुरी ऐसे गाने हैं जिनको सुनने के बाद आपको खून खौल जाएगा कि ये क्या है। महिला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूँ, बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। इससे समाज में अच्छी चीज़ें नहीं जा रही हैं। महिलाओं को यदि कोई ऑब्जेक्ट बना करके हम देखें, वस्तु बना करके देखें, तो ये अपने आप में सही नहीं है। किसी के सम्मान के साथ खेलना, उसके सम्मान को विचलित करना, ये गलत है और इसको एंजॉय नहीं किया जा सकता। ये एंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है, समझ रहे? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो तो रही हैं, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हो रहा। ठीक है। जो गलत है सो गलत है। और हिंसा दिखाया जा रहा है, जैसे बहुत सारी फिल्मों में वायलेंस दिखाते हैं, मैं उसे भी सही नहीं मानता हूँ। जैसे अभी एक मूवी आई थी सलार, यदि आप लोगों ने सलार देखी हो, मुझे लगता है उससे ज़्यादा वायलेंस अभी है। तो बहुत मूवियाँ है ना, साउथ की बहुत सारी फिल्में हैं। अभी जैसे एनिमल ही आई थी, एनिमल में इतना वायलेंस था। तो क्या परोसना चाह रहे हैं? एक बच्चा है जो गन लेकर के स्कूल पहुंच जा रहा है और स्कूल में गन चला रहा है ना। ठीक है, आप भाई बहन का प्रेम दिखाओ, आप पारिवारिक प्रेम दिखाओ, अपने पिता के प्रति प्रेम दिखाओ, लेकिन उसको यदि वायलेंस से जोड़ करके ही दिखाना है तो उसका फिर सही प्रभाव नहीं जाता। फिर समाज में ऐसे ऐसे जो है माफिया टाइप के लोग पैदा होते हैं समाज में। उनको लगता है वो क्रेज, जब तक कानून के हत्थे नहीं चढ़ते तब तक की बात है, तब तक उनको ये चीजें क्रेजी लगती हैं। फिर कानून के हत्थे एक बार चल गए, उसके बाद उनका सब क्रेजीनेस उतर जाता है। देखो, इस पे एक्शन लेने का काम के लिए ना सरकार ने संस्थाएं बना रखी हैं। सेंसर बोर्ड है। सबसे पहली बात तो सेंसर बोर्ड को चीज़ों को सेंसर करना चाहिए, है ना। पर काफ़ी चीज़ें सेंसर होती भी है, लेकिन OTT को लेकर के, अब नियमन को लेकर, रेगुलेशन को लेकर जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है, क्योंकि OTT में ना बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं। ठीक है। तो जो गलत है सो गलत है। चलिए, तो अब संवेगात्मक बुद्धि पे नेक्स्ट सेशन करेंगे। उससे पहले आप लोग ये टॉपिक, ये क्वेश्चन लिखिए।